आज से करीब 500 साल पहले बुखारा शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन से कस्बा खीरी की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बुज़ुर्ग हस्ती तशरीफ़ लाई थी। उस हस्ती को सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ कस्बा खीरी में सैयद बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि बुखारा शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उनके नाम के आगे बुखारी भी लिखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस इलाक़े में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये नगर पंचायत खीरी का वार्ड बुखारी टोला है, और उस वक्त जब आप तशरीफ़ लाए हैं आज से कमोबेश 500 साल पहले, तो यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, वीरान जंगल था। और हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको अपना मस्कन बनाया था। उनके पाकीज़ा कदम इस सरज़मीन पर पड़े और ये सरज़मीन गुलजार हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता रहा और उसके बाद ये इलाक़ा जो सुनसान था आबाद होता रहा और धीरे धीरे यहाँ पर आबादी हो गई। इस वक्त जो ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये आप मेरे दाईं जानिब देख रहे हैं, ये सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का, सैयद बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना है। और इस आस्ताने के गिरदो पेश में आप जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका मोहल्ला बुखारी टोला का ये वार्ड है। इस इलाके को मोहल्ला बुखारी टोला के नाम से जाना गया। और जब नगर पंचायत खीरी की तश्कील हुई, नगर पंचायत खीरी का गठन हुआ, तो बुखारी टोला वार्ड का भी गठन किया गया। 1989 में यहाँ सबसे पहले जो वार्ड मेंबर चुने गए वो जनाब मोहम्मद खलील ख़ान साहब चुने गए। 1989 के बाद जब 1995 का इलेक्शन हुआ, तो 1995 के इलेक्शन में भी वो कामयाब हुए। उसके बाद सन 2000 का इलेक्शन हुआ, और 2000 के इलेक्शन में चूँकि महिला सीट हो गई थी, इसलिए उनकी शरीक हयात मोहतरमा ताहिरा बेगम मुंतखब हुई। और उसके बाद 2006 के चुनाव में एक बार फिर मोहम्मद खलील ख़ान यूसुफ़ी साहब मुंतखब हुए। इस तरह से मुसलसल 4 दफ़ा 4 मरतबा यूसुफ़ी परिवार में नगर पंचायत खीरी की एक तरह से वहाँ की नुमाइंदगी बुखारी टोला की होती रही। उसके बाद में जो चुनाव हुए, 2 चुनाव, 2012 का चुनाव और 2017 का चुनाव, वो उन 2 चुनाव में कामयाब नहीं हो सके। ऐसा महसूस किया गया कि शायद अब यूसुफ़ी परिवार के लिए नगर पंचायत खीरी के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। और 2023 का जब चुनाव आया नगर पंचायत खीरी का, तो 2023 के चुनाव में यूसुफ़ी परिवार की बहू मोहम्मद खलील ख़ान साहब के बेटे मोहम्मद शकील ख़ान यूसुफ़ी की शरीक हयात शबनम ख़ान उम्मीदवार हुई। उनके इलेक्शन की कमान, उनके इलेक्शन की बागडोर उनके शौहर मोहम्मद शकील ख़ान यूसुफ़ी ने संभाली। सरपरस्ती मोहम्मद खलील ख़ान साहब की रही। और इस वार्ड के मोअज़्ज़िज़ जो बाशिंदे हैं, सम्मानित जो नागरिक हैं, उन्होंने इस उम्मीदवार को अपना वोट देकर यहाँ से इस वार्ड की एक बार फिर नुमाइंदगी दी। और इस तरह से 5वीं मर्तबा नगर पंचायत का ये वार्ड मोहल्ला बुखारी टोला, इसकी कमान यूसुफ़ी परिवार को दी सौंपी गई। और आज यूसुफ़ी परिवार की जो बहू हैं शबनम खान, वो इस वार्ड की मेंबर हो चुकी हैं। चूँकि उनके इलेक्शन की कमान उनके शौहर मोहम्मद शकील ख़ान यूसुफ़ी ने संभाली थी, इसलिए आज हम बुखारी टोला में आए हैं। शकील ख़ान यूसुफ़ी से बात करेंगे, उनके क्या मंसूबे हैं, उनकी क्या तरजीहात हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, वो उन्होंने क्या ख्वाब देखा है बुखारी टोला वार्ड की तरक्की के लिए, बुखारी टोला वार्ड के विकास के लिए उन्होंने क्या ख्वाब देखे हैं, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शबनम खान के शौहर मोहम्मद खलील ख़ान यूसुफ़ी के साहबजादे मोहम्मद शकील ख़ान यूसुफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। बताइए कि आपकी शरीक हयात चुनाव मैदान में आई और आवाम ने उन्हें मुंतखब किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है। सबने हमको वोट दिया, प्यार मोहब्बत दी, हमारे पे भरोसा दोबारा जताया, हमारे वालिद का भरोसा हम लोगों पे कायम रखा। मोहल्ले वालों ने हम पर बहुत ज़्यादा तादाद में वोट देके हमको कामयाब किया।
ये बताइए कि इस वार्ड में कितने कमोबेश कितने वोटर्स हैं? 2160 वोटर हैं। अच्छा, 2160 वोटर्स में कितने वोट पड़े थे? करीब 1355 वोट पड़े थे। 1355। ये बताइए शकील साहब कि आपके मुकाबले में और कितने उम्मीदवार थे? 5 हमारे मुकाबले में थे, हमको मिला के 6 उम्मीदवार थे यहाँ पे। अच्छा। और हमारा पहला नंबर था, दूसरा नंबर शकील, एक दूसरे हैं शकील अंसारी, नईमुन, अच्छा। वो थी दूसरे नंबर पे। नाजरीन, इस वार्ड से चूँकि 6 उम्मीदवार थे और उन 6 उम्मीदवारों में सरे फहरिस्त शबनम खान थी, यानी शकील खान यूसुफ़ी साहब की शरीक हयात। और शकील साहब, कितने वोट मिले थे आपको? हमको 481 वोट मिले। 481 जी। कामयाबी कितने वोटों से हुई? 170 वोटों से कामयाबी हमारी हुई। 170 वोटों से शबनम खान कामयाब हुई और दूसरे नंबर पर शकील अंसारी साहब, जो इसी वार्ड के रहने वाले हैं, उनकी शरीक हयात थी, वो दूसरे नंबर पर रहीं। आवाम ने आपको बहुत उम्मीदों के साथ चुना है। आप ये बताइए कि आपकी इसमें मेहनत, आपकी कामयाबी में, आपकी शरीक हयात की कामयाबी में आपकी मेहनत शामिल है, या आपके वालिद साहब के तजुर्बात, उनकी मेहनत, या जो उन्होंने एक फसल बोई उस फसल को आपने काटा, या आपकी मेहनत है, क्या, या आवाम की एक तरह से मोहब्बतें हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे वालिद की बोई हुई फसल भी हमने काटी और हमारे आवाम, हमारे मोहल्ले वासी हमको अब खुद उन्होंने कहा हमसे कि आप खड़े होइए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारे सब ये खड़े हैं भाई लोग, चचा लोग मोहतरम, इन लोगों ने सब ने कहा आप लड़िए, हम आपको लड़ाएंगे और जी जान से लड़ाएंगे। सब ने हमको लड़ाया, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, हम कामयाब हुए। तो क्या आपको तमाम मुसलमानों की तमाम बिरादरियों का भी वोट मिला, और साथ साथ में क्या आपको हिंदू वोट भी मिला? जी, हमको कुछ हिंदू वोट भी मिला, हमारे भाई हैं, हमारे ख़ास हैं, उन्होंने भी हमको कुछ कम तादाद में मिला, लेकिन मिला उनका भी वोट। बहुत से काम आपके वालिद साहब ने इस वार्ड के लिए कराए हैं, बकिया बहुत से अभी काम कराने बाकी हैं, लेकिन आपकी तरजीहात, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? इस साइड में है ना, नई इलाका है, इसमें पानी भरता है, उनको सबसे पहले रोडें बनवा के सही कराना है, और उसके बाद जो भी है ना मोहल्ले वासियों की ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देना है। सड़कें, सफाई और जो हो सके वो करेंगे। पानी का माकूल इंतज़ाम करा जाए और जो सरकारी योजनाएं आएँ उन पे, उसमें जनता से कोई पैसा ना ले पाए। वाटर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत बताई जाती है कि वाटर सप्लाई, जो पानी की टंकी से वाटर सप्लाई होती है, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? गंदा पानी लोग शिकायत कर रहे हैं, उसके लिए हमने अभी कहा था चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा था शपथ होने दीजिए, हम इसका जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। एक रास्ता भी है जो यहाँ से आपके वार्ड से होता हुआ और क्या नाम, रज़ा नगर श्यामलाल पुरवा की तरफ से यूँ जाता है, हनिया टोले से होता हुआ, जो बहुत ख़राब है, उसके लिए भी कोई कोशिश करेंगे आप? जी हाँ, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। वो रास्ता 2 वार्डों में लगता है, उधर रज़ा नगर में भी लगता है, बुखारी टोले में भी लगता है। कोशिश करी जाएगी उसको जल्द से जल्द बनवाने की। अच्छा। उसमें जल भराव होता है, वहाँ पे है ना लकड़ियाँ वो लोग डाल देते हैं प्लाईवुड वाले, तो उनसे भी है ना नोटिस भेजी जाएगी कि लकड़ियाँ आप रोड से हटाएं और रास्ता साफ़ रखें। और आवाम से राबता कायम रखने के लिए, आवाम से कनेक्टिविटी के लिए कोई इस तरह से काम करेंगे कि आप उन्हें 24 आवर्स आप मिलें, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए? जी, हम बिल्कुल, हम घर पर ही, हमारा काम जो है घर पर ही, खेती बाड़ी जो कुछ भी है हमारा काम वो घर से ही, हम 24 घंटे घर पर ही रहते हैं, हर वक्त उपलब्ध हैं जनता के लिए। जब चाहें तब आ सकते हैं हमारे वहाँ, दिन हो चाहे रात हो, हमको फ़ोन कर सकते हैं, घर पर आ सकते हैं, हमारा टाइम तैयार है उनके साथ चलने के लिए, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपको बहुत ही मोहब्बतों के साथ मुंतखब किया गया है, यानी आपकी शरीक हयात शबनम खान को मुंतखब किया गया इस वार्ड के मेंबर के लिए, तो आप ख़ास तौर से वार्ड के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पैगाम है आपका? जी, हम सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सब लोगों ने हमको वोट दिया, हर बिरादरी ने वोट दिया, हमारे अपनों ने, परायों ने, सब ने वोट दिया, सब ने हमारे लिए दुआ की, सबका दिल से शुक्रिया हम करना चाहते हैं। और आपका जो भी काम हो हमारे पास आइए बिना झिझक, चाहे दिन हो चाहे रात हो, फ़ोन करिए, हम आ जाएंगे आपके पास। आवाम का जो भी काम हो वो इनके पास आने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास आएँ, तो क्या उनमें उनका भी आप काम करेंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल, सबका करेंगे। हम 2 दिन से सुपर आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले में सफाई करा रहे हैं, जहाँ से हमको वोट मिले नहीं मिले, जो हमारे सामने सभासद थे उनके वहाँ भी हमने सफाई करवाई।
इधर नसीम साहब पुराने सभासद रहते हैं, उधर 2 बार स्वीपर जाके साफ कर चुके हैं। ये ना कोई कहने पाए कि हमारी तरफ नहीं करते हैं, हर तरफ होगा काम। अब किसी को कोई शिकायत हो तो हमसे मिले आकर हम उसकी शिकायत दूर करेंगे। आगे भी कुछ क्या इरादा रहेगा या मेंबरी तक सीमित रहेंगे? 5 साल में आप 5 साल का मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बेहतर से बेहतर काम करेंगे, इससे भी आगे निकल कर कुछ करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? वो तो आने वाला वक्त जैसा होगा माहौल वैसा करा जाएगा, लेकिन अभी तक तो मेंबरी पे ही हम हैं। अच्छा, ये बताइए कि नगर पंचायत में अक्सर खेमाबंदी होती है, गुटबाजी भी हो जाती है और मेंबरों का, कुछ मेंबरों का अलग खेमा होता है, कुछ का अलग खेमा होता है, अध्यक्ष का अलग खेमा होता है। तो इस सिस्टम पर क्या कुछ तो नहीं चलेगा? कस्बे की तरक्की आप की तरजीहात में है या ये खेमाबंदी वगैरह? नहीं, हम खेमाबंदी में नहीं विश्वास रखते हैं। कस्बे की तरक्की हो, हमारे वार्ड की सबसे पहले तरक्की हो, बस उसी में हम करेंगे। हमारे वार्ड की, कस्बे की तरक्की जहाँ जिधर होगी हम उसके साथ रहेंगे। आप लोग बताइए कि क्या तवक्कुआत रखते हैं आप इनसे, क्या उम्मीदें रखते हैं मेंबर साहब से? सब पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो काम है पूरी तरीके से करेंगे जी। और अभी तक ऐसे जो भी कहा जाता है साथ में है, ये जिस टाइम फ़ोन किया जाता है वहाँ पर हाजिर है, जहाँ पे कोई काम होता है। पूरी उम्मीद पब्लिक को यही है कि ये काम अच्छी तरीके से करेंगे। शकील साहब में क्या ख़ास बात नज़र आई? शकील साहब में क्या ख़ास बात नज़र आई कि इनकी शरीक हयात को आप लोगों ने फिर एक बार मुंतखब किया? हाँ, बहुत है, मतलब सब लेकिन को जिताया है भाई। अच्छा। हाँ, और भाई हमारे हैं, मेहनत से काम करेंगे, मोहल्ले की तरक्की करेंगे जी। हाँ। क्या उम्मीदें रखते हैं आप अपने वार्ड मेंबर से, इस अपने वार्ड की तरक्की के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत बड़ी उम्मीद है, जो काम का जो होएगा वो करा जाएगा, तो बहुत उम्मीद है। अच्छा, काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने कह दिया मेंबर सब हैं, कोई भी काम किसी टाइम हो आप करा सकते हो। अच्छा, उन्होंने कहा हमारे काम भले ना तो तुम्हारा पहले मोहल्ले में काम होएगा। अच्छा। हाँ, कहीं झाड़ू हमारे भले ना लगे, पहले जो आवे बोला उसके ऊपर लग जाइए। हमारे में बाद में लगे ना लगे कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वार्ड के लोगों को बहुत तवक्कुआत हैं, क्या आपको लगता है कि उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे? इंशाअल्लाह खरे उतरेंगे और मेंबर हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा मिजाज है इनका और बहुत उम्मीदें हैं मोहल्ले में। हाँ, बहुत मोहल्ले वालों को बहुत पसंद है, काम भी बहुत अच्छा इंशाअल्लाह करेंगे। ये अखलाक पसंद हैं, बहुत इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत कोई इस मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं है जो नाखुश हो, सभी को बोलते हैं, सबसे बराबर की बात करते हैं और अखलाक पसंद इंसान है। और इंशाल्लाह मोहल्ले की तरक्की होगी, बढ़िया काम करेंगे, सबको समझेंगे, ये चीज़ सब। क्या आप खास क्या इनसे चाहते हैं वार्ड के लिए? सुथराई और जो कोई काम के लिए कोई जाए, जैसे निवास आए कोई बनवाए तो फट से बन जाए, बस यही। और काम क्या है, बस यही काम है आप लोगों को। क्या आप लोग ये भी चाहते हैं अपने मेंबर से कि अगर आपका नगर पंचायत में कोई काम है तो उस काम के लिए आपको नगर पंचायत ना जाना पड़े, बल्कि शकील साहब से सिर्फ आप रब्ता करें और शकील साहब के तवस्सुल से इनके हवाले से काम हो जाए, नगर पंचायत जाने के बजाय शकील साहब तक वो काम लेकर आप जाएं और आपको नगर पंचायत ना जाना पड़े और काम हो जाए? कुछ ऐसी उम्मीदें रखते हैं आप? यही इससे अच्छी कौन बात है जी। हमको काहे वहाँ जाना पड़े, हम यहीं से ना सब कुछ कराएंगे। आप शकील भाई, ये शकील साहब ये बताइए कि एक अच्छा जो अवामी नुमाइंदा होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो अपनी आवाम को दौड़ाता नहीं है, तो क्या इस तरह की कोई कोशिश आपकी रहेगी कि कोई समस्या नगर पंचायत की है और कोई लेकर आता है तो उसे दौड़ाने के बजाय आप खुद ही उसको हल करा दें, देख लें? जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम ही वो काम करा दें, उनके घर बैठे जहाँ तक हो सकेगा। पूरी कोशिश रहेगी वो हमारे पास आएँ और हम उनका काम करा के दें और नौरिया के चक्कर उनको ना लगाने पड़े। नाज़रीन, अभी हमने आपकी बात कराई इस वार्ड की जो नौ मुंतखब मेंबर हैं, शबनम खान, उनके शौहर शकील खान यूसुफ़ी साहब से, और उनकी भविष्य में, मुस्तकबिल में क्या उनकी तरजीहात हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं इस वार्ड की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बहबूदी के लिए, इस वार्ड के विकास के लिए, इस पर बात की गई। और इनके यूसुफ़ी परिवार का जो नगर पंचायत की सियासत है उससे क्या ताल्लुक़ रहा, उसका इतिहास क्या रहा, उसकी तारीख़ क्या रही, इसके हवाले से हमने बात की। ये सफ़र जो हमारे रहनुमा हैं, वार्ड के जो मेंबरान हैं, इनसे जो एक इंटरव्यू का सिलसिला खीरी.com पर चल रहा है, ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर से हमारी ये गुजारिश है, बहुत ही मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल खीरी.com को आप
सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफरान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।